तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी आफरीन को, जो कि इस टैलेंट शो को आगे बढ़ाएंगी। अब हम बुलाना चाहेंगे रविकांत को, जो कि टीवी प्रोडक्शन के स्टूडेंट हैं। हमारे सामने वो एक कविता प्रस्तुत करेंगे। आइए रविकांत। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं रविकांत सिंह टीवी पीढ़ी का छात्र हूँ और अपने परिचय में कुछ 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कवि, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी और एक शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं। वही अगर गलत कामों में आ जाए तो देश की दशा दुर्दशा होने में देर नहीं लगेगी। देश की ही क्यों कहें, समाज की दशा दुर्दशा हो जाएगी। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि मेरी वह कलम नहीं जो झुक जाए दरबारों में, मेरी वह कलम नहीं जो झुक जाए दरबारों में और स्वर्ण मुद्रिका मिले अगर तो बिक जाए बाजारों में। अरे कलम अगर बिक जाएगी तो सच को कौन बताएगा? कलम अगर बिक जाएगी तो सच को कौन बताएगा? बोलो दर्पण स्वयं झूठ बोले तो सच को कौन दिखाएगा? बोलो दर्पण स्वयं झूठ बोले तो सच को कौन दिखाएगा? पत्रकारिता को समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर वही गलत काम करने लग जाएगा तो देश और समाज की दशा तो खराब हो जाएगी। और मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अगर कवि वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं, प्रेम की भी पढ़ते हैं, श्रृंगार की पढ़ते हैं, उन पर सवाल उठ जाते हैं कि साहब प्रेम पढ़ते हैं। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मैं अगर प्रेम की गज़लों में उलझा रहूँ तो वीरों के शहादत की कहानी को पढ़ेगा कौन? शहीदों के शहादत की कहानी को सुनेगा कौन? मैं अगर प्रेम की गज़लों में उलझा रहूँ तो वीरों के शहादत की कहानी को पढ़ेगा कौन? एक माँ की गोद खाली। आप जानते हैं, जो एक फौजी, एक पुलिस वाला बॉर्डर पर खड़ा है, वो किसी का बेटा, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का कुछ है, कि एक माँ की गोद खाली, बहन की राखी सूनी। बोलो सुहागन के सिंदूर की जवानी को लिखेगा कौन? और आज हर जगह बैठे सत्ता को चमकाने वाले, मैं नहीं उलझूंगा सत्ता को चमकाने में, सत्ता की चाटुकारिता मैं भी करने लगा। तो बोलो लाडले तिरंगे की कहानी को लिखेगा कौन? और मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। लड़के प्रेम करते हैं, लड़कियाँ प्रेम करती हैं, तो लड़कों पर सवाल उठ जाते हैं, साहब ये प्रेम में ही उलझे रहते हैं और ये लड़के बड़े कठोर हैं। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। ये जो लड़के प्रेम में खत पैगाम लिखते हैं, ये लड़के बहुत नाजुक हैं जो तुम्हें कठोर दिखते हैं। और माँ भारती जब ये धरा प्यास से बेचैन होती है, यही लड़के हैं सरहद पे जाके अपना लहू देते हैं। और अंतिम पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि आप जानते हैं कभी कभी हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। हमारे देश में राम और कृष्ण हुए, विभिन्न देवी देवता हुए, उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि ठान लो अगर तो तुम चट्टान तोड़ सकते हो, नदी समंदर झील के पर्वत को सोख सकते हो, कि नदी समंदर झील के पर्वत को मोड़ सकते हो। और तुम कहते हो मुझसे या तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम श्री राम के वंशज हो, समंदर सोखने की शक्ति रखते हो, समंदर को रोकने की शक्ति रखते हो। श्री राम के वंशज हो, समंदर रोकने की शक्ति रखते हो। धन्यवाद।